ॐ नभो नभो निरञ्जनं नमस्कारं गुरुदेवता प्रणामं सर्वं साधुवा पारंगत। लड़की दूसरे घर की धरोहर लोग मानते हैं। एक लड़का था, एक लड़की थी। प्रभु की लीला संपन्न हुई। एक मनी राम के घर में जुड़मा बच्ची उत्पन्न हुई। माँ ने दोहरा व्यवहार किया। लड़के की गिरमा बनी रही। बेटा गोदी में उठा लिया, बेटी धरती पर पड़ी रही। बेटे को माँ की गोद मिली। बेटी दाई ने उठाए ली और बेटे को पानी गर्म हुआ, बेटी ठंडे से नहलाए दी। फिर एक नया झबला आया, एक पुराना सिला दिया। बेटे ने माँ का दूध पिया, बेटी को भैंस का पिला दिया। कितना फर्क। लड़की जब पैदा हुई तो उसको दाई ने उठाया और लड़के को घर वालों ने उठा करके साफ करके माँ को दे दिया। बेटा के लिए पानी गर्म किया गया और बेटी ठंडे से नहलाए देगी। कह जाए कछु नहीं होए। फिर एक नया झबला लड़के के लिए आया और लड़की के लिए पुराना ही सला दिया। बेटा ने माँ का दूध पिया और बेटी को भैंस का पिला दिया। कई जस सब पचे जाए। कितना फर्क। माँ बाप खिलाते नंबर से ये सोता या जगता है, उसके लिए पड़ा पालना तलवार बगल में रखता है। द्वारे पे आग जला करती है, उसे घेर कर गोले में बेटी बेचारी पड़ी रहे एक टूटे हुए खटोले में। देखिए कितना फर्क हुआ। बेटे को तो माँ बाप नंबर से खिलाते हैं और बेटे के लिए एक पालना आया, उसमें वो पड़ा। उसके पास में एक छोटी सी तलवार रखी जाती है कि कहीं कोई भूत प्रेत ना आ जाए, और द्वारे पर उसके लिए आग जलाया जाती है, कोई भूत प्रेत घर में प्रवेश न कर सके। और बेटी के लिए एक टूटे खटोला पड़ा है, उसमें वो पड़ी है। एक पड़ा मुस्कुराता है और एक का आंसू बहते हैं। बेटे का नाम पड़ा सुखिया, बेटी को दुखिया कहते हैं। बेटी का तो नाम दुखरानी रखा गया और बेटे का नाम सुखराम रखा गया। धीरे धीरे बड़े हुए तो माँ बाप का फर्ज हुआ। फिर एक नाम विद्यालय में केवल बेटे का दर्ज हुआ। माँ बोली उस बेटी से, तू पढ़कर भला करेगी क्या? अपने भाई को पढ़ने दे,
तू सबका पेट भरेगी क्या। जब पढ़ने का नंबर आया तो बेटे का नाम दर्ज किया। बेटी से कहा तुम घर का काम करो। तुम क्या करोगे। बेटा था खासा पढ़ा लिखा, उसे नौकरी खास मिली, शादी अपनी मर्जी से की, बहू बीए पास मिली। धीरे धीरे समय गया, माँ बाप बुढ़ापे ढले गए। धीरे धीरे समय गया, माँ बाप बुढ़ापे में ढले गए। बेटा अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर चला गया। अब दुखिया भी कब घर रहने वाली थी, वो भी अपनी ससुराल गई और सोच सोच के माँ बाप की सूख बदन की खाल गई। नहीं सहारा है कोई, दोनों के सिर भार हुआ। बुढ़िया की आंखें चली गईं, बूढ़े को लकवा मार गया। नहीं सहारा है कोई, कब तक आफत झेलें दोनों। किया मशवरा दोनों ने, बेटे के पास चले दोनों। नहीं सहारा है कोई, दोनों ही मन में लहचार हुए। मिल गई पीठ से पेट, मिल गया पीठ से पेट, भूख से दोनों ही लाचार हुए। किया मशवरा दोनों ने, कब तक आफत झेलें दोनों। दोनों ने विचार किया कब तक ये आफत झेलते रहेंगे। अब चलो लड़के के पास चलेंगे और वहां आराम से अपने दिन बिताएंगे। ऐसा विचार किया। एक को तो एक की आंखें चली गईं और बूढ़े को लकवा मार गया। अब दोनों ही रोटी से मोहताज होने लगे। इसलिए दोनों ने विचार किया अब लड़के के पास चलेंगे, वहां आराम से रहेंगे जाकर के। लिया आसरा दोनों ने, कंधे पर झोला लटकाया। जिस शहर में थे वहां जाकर के सवारी से पहुंचे और वहां पता लगाया। ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। खुश होके दरवाजा खटखटाया। सरकारी बंगला मिला हुआ। दरवाजे पर चिकनी चादर पड़ी हुई। कुंडी खटकी, द्वार खुला। बहू सामने आई हुई। द्वारें खड़े अंधे लंगड़े, कंधे पर पड़ा हुआ झोला। बूढ़ा यूं आगे बढ़कर के अपनी पुत्र वधू से यूं बोला, तुम ऐसे क्या देखती हो। हम ससुर तुम्हारे होते हैं, सुखराम हमारा बेटा है, ये सास तुम्हारी लगती हैं।
क्या हुआ, जब वहां पहुंच गए तो उसे सरकारी बंगला मिला हुआ था, और जाकर के जब कुंडी खटखटाई तो बहू आई निकल करके। बहू ने देखा कि दरवाजे पर दो बुड्ढे खड़े हैं और कंधे पर झोला लटका हुआ है। तो बूढ़ा आगे चल करके कहने लगा बहू से, तुम क्या देखती हो ऐसे? हम ससुर तुम्हारे लगते हैं और सुखराम हमारा बेटा है, इसलिए ये सास तुम्हारी लगती हैं। अब बहू ने क्या कहा, हम नहीं जानते हैं तुमको, हम नहीं जानते हैं तुमको, सोते से हमें जगा दिया, वो नहीं है शाम को आएंगे। ये कह करके दरवाजा बंद किया। बुढ़िया ने कहा आगे बढ़कर का हमको समझाने दो। तब बूढ़ा ने रोक लिया कि अब बेटे को आ जाने दो। सुबह के 8 बजे बूढ़ा ने कहा, बुढ़िया ने कहा हमें समझाने दो, हम किबार खुलाएंगे और पूछेंगे, बात करेंगे। कहा नहीं नहीं, अब बेटे को आ जाने दो। बैठ गए आशा में। धीरे धीरे कमर झुकी। दिन बूढ़ा अब शाम भई, दरवाजे पर एक कार रुकी। उसमें से एक साहेब उतरे। बूढ़ा गदगद हुए भगता है। अपनी पत्नी से बोल उठा, मेरा ही सुखिया लगता है। पहुंच गए गदगद हो। बेटा है पक्का जान लिया, हम पास तुम्हारे आए हैं, बेटा माँ को पहचान लिया। बड़ी मुसीबत के बारे सभी आशाएं टूट गईं और हमको लकवा ने मारा है। तुम्हारी अम्मा की आंखें फूट गईं। लड़के ने विचार किया कि अंधी बुढ़िया और बूढ़ा लंगड़ा, मेरी भी लहचारी है, हम कब तक इन्हें खिलाएंगे, ये सालों की बीमारी है। उस लड़के ने विचार किया ये तो सालों की बीमारी है, मेरे भी बच्चे हैं, हम उन्हें खिला नहीं पाते हैं। इसलिए लड़का कहने लगा, हम तुमको अक्ल बताते हैं। देखिए, जो वृद्धावस्था में बूढ़े अंधे लंगड़े हो जाते हैं, वो गवर्नमेंट की सहारा से अपना गुजारा कर पाते हैं। उसने कही कि तुम जाकर के किसी का अपना कोई कार्ड बनवा लो और गवर्नमेंट इनका सहारा देती है, वहाँ अपना बसेरा करो। हमारे भी बच्चे हैं, हम उनको नहीं खिला पाते हैं। कहने लगा जब लड़का, तब बुढ़े ने कहा, बेटा क्यों हमको ठुकराते हो, क्यों हमको तुम ठुकरा रहे, और हमने बड़ी मुसीबत में बेटा तुमको पढ़ाया है। लड़का कहता, क्यों तकरार बढ़ा रहे हो, तुमने जो हमें पढ़ाया है, हम भी तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे।
बूढ़ा आगे बढ़ कर के कहने लगा, बेटा मत ठुकराओ, जीवन ने हमें ठुकराया है और हमने पेट काट के तुमको पढ़ाया है, इसलिए अब हमें मत ठुकराओ। बूढ़े ने आगे बढ़ कर के अपना माथा टेक दिया। लड़के ने चल कर के बाप के धक्का एक दिया। बूढ़ा हाय हाय कर चिल्लाया, ये बेटा तैने क्या किया? बेटे ने पीछे मुड़ कर के अपना दरवाजा बंद किया। करतूत देख करके उस बेटे की दोनों देखते रहे खड़े। अब क्या करोगे यहाँ? लौट के अब शहर की ओर चले। दोनों ने विचार किया, अब कोई सहारा नहीं है। विचार किया, अब कहीं चल कर के दोनों मिल कर के कहीं गहरे कुएं में गिरेंगे चल के। अब कोई आशा नहीं है, जिंदगी तो अब बर्बाद हो गई। लड़के ने भी धुतकार दिया। जिसको आशा थी कि ये इसको हमने पाल पोस करके बड़ा किया, वो हमें सहारा देगा, लेकिन उसने भी धुतकार दिया। अब कोई सहारा नहीं है, इसलिए चल करके कहीं कुआं खोजो, उसमें गिरेंगे। बुढ़िया बोली, आए हो तो दो पैर वहां टेकते चलो, मरने से पहले अपनी दुखिया बेटी को तो देखते चलो। अब वो लड़की भी उसी शहर में किसी मोहल्ले में रहती थी। क्या हुआ, दोनों ने चल दिया और जाकर के हर आदमी को पूछते जाते कि हमारी दुखिया बेटी का घर कहाँ है। किसी ने उस लड़की से कह दिया कि तुम्हारे माँ और बाप दोनों आ रहे हैं। उसने अपने गृह कार्य को बंद करके वो भागती हुई आती है और अपने माँ बाप को देख करके उनके गले से लग करके और उनकी दिशा को देख करके कहने लगी, हे माता, हे पिताजी, तुम्हारी ये दिशा क्या हो गई है? क्या हुआ? उसको समझाने लगी। अपनी बेटी को देख करके दोनों को रोना आ गया, रोने लगे। लड़की भी रोने लगी। पड़ोस वाले आ गए, उन्होंने समझाया बुझाया, कहा इनको घरे ले जाओ, बहुत दुखी हैं ये। वह अपने घर लाई और ला करके एक बिछौना बिछा करके उन्हें बैठा दिया और उनकी पानी, रोटी पानी की व्यवस्था की। सब उसकी सेवा करने लगी। उसके कपड़े उनके उतरवाए, साफ किए, नहलवाया, धुलवाया, भोजन कराया। इस प्रकार बेटी के यहाँ वो रहने लगे। बेटी सेवा करने लगी। एक दिन उस बेटी ने अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन करा दिया, जिससे उसको निगाह भी हो गई। और बाप के लिए भी वहीं कहीं से एक वो बनवा दिया, जिसके सहारे से बाप भी चलने लगा। अब माँ बाप दोनों ने लड़की के घर रह करके अपने पूरा जीवन का अंत किया। सुखी से लड़की ने रखा। भाइयों, कहने का भाव अर्थ ये है कि मनुष्य लड़की और लड़के में
फर्क देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर आज संसार में अगर निगाह डालो तो पुरखा बूढ़े लड़की की ही शरण लेते हैं, लड़का रोटी नहीं देते हैं। किंतु बात क्या है, फर्क लोग इतना करते हैं कि जब लड़की पैदा हुई तो घर में मुइस आ जाती है, उसकी ना तो कहीं शायद देखी जाती है और न कहीं कोई आवाज होती है। और जब लड़का पैदा हुआ तो फेरें होती हैं, लोग थालियां बजाते हैं और उसकी शायद देखी जाती है कि जाओ पुरोहित से चले जाओ, ये अच्छी शायद में पैदा हुआ है कि नहीं। और लड़की पैदा हुई तो कोई शायद नहीं, कुछ नहीं दिखाया जाता है। महीनों तक दरवाजे पर कोई हिजड़े कोई आते हैं और वो बड़े खुशी में वो दान उनको देते हैं। खूब दान पुण्य होता है जब लड़का पैदा होता है और ढोल मृदंग बजा करके खुशी मनाई जाती है और सभी मिलकर के उसका गीत गाते हैं, चरुआ धरते हैं, खुशी मनाते हैं। बहनें लड़कियां आती हैं, वो भी आकर के प्रसाद बांटती हैं और गीत करती हैं। लड़के का बड़ा ही उत्सव होता है। किंतु लड़की पैदा हो गई तो कोई उत्सव नहीं करते हैं लोग। वैसे लड़का से लड़की अच्छी होती है। लड़की 2 घरों का उजाला करती है, 2 घरों का तारातड़ करती है। और लड़का अगर सही निकल आया तो 1 घर का ही उजाला करता है, लेकिन लड़की 2 घरों का उजाला करती है। लड़की कैसी होती है विचार करो। कोई ऐसी हवा चले जो संसार से मनुष्य खत्म हो जाए तो ये मनुष्यों से फिर ये संसार भर जाएगी। कैसे? जो महिलाओं के 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने के बच्चे पेट में पल रहे हैं, उनसे ये संसार फिर भर जाएगी मनुष्यों से। और कोई ऐसी हवा चले जो इस संसार में महिला जाति रहे ही नहीं, तो एक दिन ये संसार मनुष्यों से खाली हो जाएगा। इसलिए लड़की बहुत ही लड़के से अच्छी होती है, वो संसार बसाती है। लेकिन लोग उसका कितना फर्क करते हैं। लोग उसको दूसरे घर की धरोहर मान करके उसका उतना सम्मान नहीं करते हैं, पालन पोषण नहीं करते हैं, खिलाते पिलाते नहीं हैं, पढ़ाते भी नहीं हैं। लड़के के सामने बहुत फर्क करते हैं, लेकिन लड़का बेटा रोटी नहीं दे सकता है। बुढ़ापे पे लड़की ही एक सहारा बनती है माँ बाप की। अधिकांश बूढ़े लड़कियों के यहाँ अपना जीवन बिताते जाकर के बुढ़ापे पर। इसलिए लड़का और लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों ही समान होते हैं। आज तो देश के अंदर लड़कियां कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो काम नहीं करती हैं। हर जगह पर लड़कियों का वो सम्मान होता है और सब लड़कियों ने जगह ले रखी है, लड़कों से ज़्यादा काम करती हैं। इसलिए
लड़का लड़की में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब हम ज़्यादा न कह कर के अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।